जब आप पवित्रताई में जीते हैं और परमेश्वर के साथ एक संबंध बना के रखते हैं और आप परमेश्वर से हटते नहीं हैं, आप परमेश्वर में कंटिन्यू अपनी वॉक को जारी रखते हैं, क्योंकि बीच में ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। ऐसी घटनाएं भी होंगी जो आपके विश्वास को हिलाएंगी। तब भी परमेश्वर ये देखेगा कि क्या आप उससे हट गए, क्या आप अपनी वॉक के ऊपर लगातार बने हुए हैं। जब लोग मसीह में नहीं होते, क्या उनकी जिंदगी में बुरी घटनाएं नहीं होती? क्या उनके परिवार वाले मरते नहीं हैं? तब तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब मसीह में आने के बाद कोई दुर्घटना हो जाए, झट परमेश्वर का नाम लगा देते हैं। और ये हमारे विश्वास को दिखाता है कि हमारा विश्वास जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो अधूरा है। यहां पर एक ऐसा धर्मी कपल जिसने सारी जवानी निकाल दी और बेबी का मुंह नहीं देखा, और फिर भी वो बुढ़ापे में जो अपने घुटने की, अपने कूल्हे की, अपनी हड्डियों की दर्द की, अपने पेट की वो कंप्लेंट करता हुआ घर रह सकता है, निराश होकर शराब पी के, दाखरस पी के गुजार सकता है। बुढ़ापे में अब उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन वचन कहता है कि मनुष्यों में उसने कहा मेरा अपमान दूर करने के लिए परमेश्वर ने इस उम्र में मुझ पे कृपा दृष्टि की है। कई बार आपका अपमान होता है जब आपका जवान बेटा नशे करने लगता है। आपके घरों में कई तरह के अपमान शैतान डालता है, या सिचुएशन डालती है, लाइफ डालती है, लेकिन वचन ये कहता है वो अपमान दूर हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहें और परमेश्वर के घर में आते रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, घरों में परमेश्वर को मानते रहें। आप जानते हैं जब शैतान ऐसे अपमान आपकी लाइफ में रखता है तो कैसे निकलना है। पहली बात, अपनी निगाहें पॉजिटिव चीजों की ओर लगाएं जो आपकी लाइफ में हैं। जो अलीशिबा के पास था, क्या उसका पति बेड रिडन नहीं था, बीमार नहीं था कि बेड पे है, उसका पति ठीक था, बूढ़ा था, लेकिन जाके चर्च सेवा कर रहा है। तो वो रोज थैंक्स करती होगी, परमेश्वर कोई बात नहीं, अगर मेरे पास बच्चा नहीं है तो देखो लोगों के पास तो पति भी नहीं है, उनके पति बीमार हैं, देखो वो खुद बीमार हैं, लेकिन मैं तो ठीक हूं, मेरा पति भी ठीक है, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तेरे भवन की सेवा कर रहे हैं। यह तरीका है परमेश्वर से लेने का। शैतान क्या करता है, वो चीजें आपको दिखाता नहीं, उन चीजों की ओर आपका ध्यान नहीं जाने देता जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। आप सुबह यहां आए हो, डायलिसिस करा के तो नहीं आए ना, बाथरूम आया था ना सुबह। उनको पूछो जिनकी किडनियां काम नहीं करती हैं, जो डायलिसिस करवा के अपने शरीर का सारी गंदगी बाहर निकालते हैं। सुबह खाया पच गया ना, क्योंकि आपका लीवर ठीक है। उनको पूछो जिनका लीवर खराब है और पेट में पानी भरता है। उनको पूछो जिनको दिखता नहीं है, जिनको सुनता नहीं है, जो चल नहीं सकते हैं, जो बेड पे हैं, उनको पूछो, वो कहेंगे सब जो तुम मांग रहे हो ना ये फुलिशनेस है। जो तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे हाथ पांव टांग हार्ट किडनियां काम कर रही है ना, शुक्र किया करो रोज उठ के सुबह, रोज, कि प्रभु सब कुछ काम कर रहा है, थैंक यू। तुम करोड़ों रुपए के मालिक हो, अपनी बॉडी तुम्हारी करोड़ों की है, 25-25 30-30 लाख की तुम्हारी एक किडनी है, तुम्हारी करोड़ों रुपए के तुम्हारे अंग है बॉडी के अंदर जो परमेश्वर ने तुमको दिए हुए हैं। लेकिन उनके बारे में नहीं सोचना, हमें उस वीजा के बारे में सोचना है जो मेरा रिजेक्ट हो गया, और सारा ध्यान उस वीजा पे लगा के मुझे बिगड़ना है, मुझे शराब पीनी है, मुझे परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना है। और शैतान अगर इस बात को देखता है कि कोई भी आशीष तुम्हें परमेश्वर से दूर रख सकती है, अगर वो तुम्हें ना मिले, वो मेक श्योर करता है कि वो आशीष तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए। हालेलुया। उसने कहा मनुष्यों में मेरा अपमान दूर किया गया, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार है। अपना ध्यान उन वस्तुओं की ओर लगाएं जो परमेश्वर ने आपको दे दी हैं। यह तरीका है लेने का परमेश्वर से, कि जो मेरे पास है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, जो मेरे पास है मैं उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करूंगा। और याद रखो, धीरे 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 जब आप परमेश्वर में वफादार रहते हैं और बढ़ते जाते हैं, हर एक चीज आपके पास होगी। हर एक चीज जो आपके लिए बनाई गई, जिसके लिए आप मांग रहे हो, जो चीजें सब आपके पास होगा, सब कुछ आपके पास होगा, राइट समय के ऊपर आपके पास होगा, कुछ भी डिले में नहीं होगा। आपकी लाइफ ग्रेटनेस में होगी, आपका कैरियर ग्रेटनेस में होगा, कुछ भी डिले नहीं होगा।
लेकिन क्या आप परमेश्वर में वफादार हैं? उन समयों में भी जब कुछ जवाब नहीं आ रहा, आपको लगता है, या जो आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको माना नहीं जा रहा, उसका उत्तर नहीं आ रहा, क्या तब भी आप फेथफुल हैं परमेश्वर के संग? ये मायने रखता है।